हेलो दोस्तों। मैं हूं प्रेम सागर पांडे और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन क्लासेस मगहर में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिग्री। जैसा कि आपने पिछला 2 क्लास लिया होगा डिग्री का, उसका थर्ड पार्ट आज है और ये लेवल थर्ड भी है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं आपके इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं और जो आज का क्लास है इससे ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है प्लीज़ आप ये पूरा देखिएगा। चाहे आप एसएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर बैंकिंग का या फिर किसी डिफेंस सेक्टर का आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए चैनल हमारा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो आप लोग प्लीज इसको जितना फास्ट आप ग्रो करवाएंगे इसको, उतना ही फास्ट आपको लाइव क्लास और बेहतर से बेहतर क्लास प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने पहले ही बता दिया, आज का जो टॉपिक हमारा है डिग्री है। तो पहले हम बेसिक पीछे का कुछ रूल्स रिवाइज करवा देता हूं आपको, ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। और हाँ दोस्तों, अगर आपने पीछे का जो क्लास है उसको नहीं किया है, तो प्लीज पीछे का जो वीडियो है उसको आप जरूर देख लीजिए। चाहे वीडियो का पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो या पार्ट 3 आपका है, ठीक है। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि डिग्री आप है, डिग्री आपने पहले पढ़ा है। तो डिग्री जो होता है हमारा, वो कितना होता है? 3 होता है, ठीक है। डिग्री हमारे 3 होते हैं। पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव, जिसके बारे में आप लोग पहले ही जान चुके हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? यह सामान्य गुणों के बारे में बताता है, इसमें तुलना नहीं किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? इसमें दो व्यक्तियों का आपस में तुलना करते हैं। और सुपरलेटिव में क्या होता है? दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का आपस में तुलना करते हैं। पीछे आपने पढ़ा है, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री में, इसको आप पॉजिटिव समझिए। पॉजिटिव डिग्री में क्या करते हैं? आर या ई आर जोड़ देते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। और इसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? देन का। सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं आप? पॉजिटिव डिग्री में एसटी या ईएसटी का प्रयोग कर देते हैं। एसटी या ईएसटी का प्रयोग करेंगे तो वो सुपरलेटिव बन जाएगा। और सुपरलेटिव के पहले आप किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का। और बाद में आप यूज करते हैं इन या ऑफ का। इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताया गया था, आई ओ आर वाले एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके अंत में आई ओ आर दिया होता है, और ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। और इनका इनके साथ कभी भी आप आर या ई आर का प्रयोग नहीं करते हैं। और दूसरा चीज मैंने बताया था, कभी भी आई ओ आर वाले एडजेक्टिव के साथ आप देन का यूज नहीं करते हैं। जैसा कि अभी आपने पढ़ा, यहाँ पे पीछे पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे देन का यूज नहीं करना होता है, बल्कि आपको टू का यूज करना होता है। ये सब क्लास आपने पीछे देख लिया है। अगर नहीं देखा तो प्लीज वीडियो जाकर पीछे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आज हम आगे की क्लास को देखते हैं, क्योंकि ज्यादा देर आपको हम समझाएंगे पीछे का क्लास तो आप लोग यही कहेंगे कि सर जी खाली बोर करवा रहे हैं। तो आप बोर ना हो, आगे की क्लास देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो आज का टॉपिक है दोस्तों, वो हमारा डिग्री से संबंधित है। तो आप डिग्री देख सकते हैं, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि किसी गुण में लगातार वृद्धि या कमी होने पर डबल कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं। यानी दोस्तों क्या होता है, जब किसी गुण में हमें लगातार वृद्धि या कमी का बोध होता है, यानी कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें क्या होता है कि गुणों में कमी या वृद्धि लगातार होती रहती है। जैसे कह दिया जाए कि तुम दिन प्रतिदिन बेहतर होते जा रहे हो, तो ये क्या है? किसी के गुण के बारे में बताया जा रहा है जो लगातार बढ़ रहा है। या कह दिया जाए तुम दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हो, तो ये मोटा क्या है? ये गुण है जो लगातार बढ़ रहा है। या फिर क्या दिया जा रहा है, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही होशियार होते जा रहे हो, या बहुत ज्यादा होशियार हो गए। लोग कहते हैं, आपको ताने मारते रहते हैं, बड़ा होशियार बनत बाटा, ठीक है। तो ऐसे कुछ वाक्यों का आपके लिए सेंटेंस का यूज करते हैं। और लोग कहते हैं कि आप, या ऐसे कहते हैं आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी यूज करते होंगे कि आजकल बड़ा सुंदर हो जात बाटो, बड़ा गोरहा रह जात बाटो। तो मतलब दोस्तों दोस्तों के लिए भी आप यूज करते हैं, गर्लफ्रेंड्स के लिए भी यूज करते हैं। तो मतलब आप ताने मारने के लिए इन सब का प्रयोग करते हैं। तो उसी का ट्रांसलेशन है ये, या फिर आप वहां पे डबल कंपैरेटिव का ही यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी भी गुण में लगातार वृद्धि या कमी हो रही हो, तो वहां पर हम डबल कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं। इसको आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये नियम है कि कभी भी डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं करते। लेकिन जब गुणों में लगातार वृद्धि या कमी होती है, तो आप वहां पर डबल कंपैरेटिव का प्रयोग करेंगे। और याद रखिएगा, जब भी आप डबल कंपैरेटिव का यूज करेंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री के बीच में, यानी दोनों कंपैरेटिव के बीच में एंड का प्रयोग आप अवश्य करेंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, गलत दे देता है कि कंपैरेटिव डबल तो लिख देगा, लेकिन एंड की जगह कुछ दूसरा लिख देगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, डबल कंपैरेटिव के बीच में एंड आएगा। और एक चीज ये भी याद रखिएगा, ये जो डबल कंपैरेटिव है, ये दो अलग अलग एडजेक्टिव नहीं होंगे, सेम एडजेक्टिव होगा और दोनों कंपैरेटिव डिग्री में होगा। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, ये फॉर्मेट आपका कंपैरेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है।
जैसे सेंटेंस लिखा है ही इज वर्किंग हार्डर एंड हार्डेस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, हार्डर एंड हार्डेस्ट। एक तो कंपैरेटिव है, दूसरा सुपरलेटिव में है, ठीक है। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा है, और यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ही इज वर्किंग, वह कार्य कर रहा है, हार्डर एंड हार्डेस्ट, यानी कि वह लगातार क्या कर रहा है, कठिन से कठिन परिश्रम कर रहा है, या कठिन से कठिन कार्य कर रहा है। परिश्रम होगा इसका अर्थ, क्योंकि वर्क हार्ड मतलब होता है परिश्रम करना, ठीक है। तो वह कठिन से कठिन परिश्रम कर रहा है। तो ये कठिन से कठिन परिश्रम का मतलब क्या है, उसके जो परिश्रम करने का कार्य है या परिश्रम करना, वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे यूज, जब आप ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, डबल कंपरेटिव का वहां पे हम यूज करते हैं। और देखिएगा दोस्तों, अभी आपको जब पूरा रूल आप पढ़ेंगे यहाँ पे, तो आपको ये चीज, एक चीज और कॉमन सेंस आपका लग जाएगा, जो कि मैं अभी इसको पढ़ाने के बाद आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। उसको जरूर आप सुनिएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब भी गुणों में लगातार वृद्धि या कमी होती है, तो हम डबल कंपरेटिव का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द प्राइस इंडेक्स इज राइजिंग हाई एंड हाईएस्ट, ठीक है, या फिर हाइयर एंड हाईएस्ट, जो भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइयर एंड हाईएस्ट, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है, द प्राइस इंडेक्स इज राइजिंग, यानी कि जो प्राइस है उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, यानी कि प्राइस इंडेक्स यानी जो सूचकांक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कैसे, उच्च से उच्च, उच्चतर से उच्चतर बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है, लगातार बदलाव आ रहा है। तो जब भी किसी गुण में लगातार बदलाव आएगा, चाहे वो कमी का हो या ज्यादा का हो, तो वहां पे आप डबल कंपरेटिव का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हार्डेस्ट नहीं होगा, ये भाई साहब को आप हटाइए, और यहाँ पे किसका यूज करिए, हाइयर एंड हाइयर का, तभी सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेम रूल आपका यहाँ पे भी वही आता है, ठीक है। कभी भी अगर वाक्य में, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, ये जरूर आप याद रखिएगा, जब भी क्या होता है किसी वाक्य में गो, गेट या बीकम का प्रयोग करते हैं, गो, गेट या बीकम का प्रयोग करते हैं, तो ये हमेशा अपने साथ डबल कंपरेटिव का, मतलब अपने साथ डबल कंपरेटिव एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। यानी गो, गेट और बीकम के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, कंपरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, और वो डबल कंपरेटिव होगा, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, ही इज गेटिंग वीकर एंड वीकर डे बाय डे, ठीक है। तो कभी भी अगर वाक्य में गो, गेट या बिकम अगर आता है मेन वर्ब के रूप में, तो वहां पे अगर गुणों में लगातार वृद्धि या कमी का बोध हो, तो वहां पे हम डबल कंपरेटिव का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जहां पे आप गेट का यूज कर रहे हैं, वहां पे आप गो का भी यूज कर सकते हैं, बिकम का भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसी को बोल सकते हैं, ही इज गोइंग वीकर एंड वीकर डिवाइड। अब यहाँ पे गोइंग का मतलब जा रहा है नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही इज गोइंग, या वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हो गया, यानी उसके गुण में लगातार वृद्धि या कमी हो रही है, ठीक। तो अब ठीक है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये भी लिखा है, इनसे भी हमें वृद्धि या कमी का ही बोध होता है। यानी जब भी किसी वाक्य में गो, गेट या बिकम का प्रयोग करते हैं और उनके साथ कंपैरेटिव डिग्री आप यूज कर रहे हैं, तो वो क्या बताएगा आपको, कि उसमें भी गुणों में लगातार वृद्धि या कमी हो रही है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज गेटिंग वीकर एंड वीकर डे बाय डे, तो ये सेंटेंस ऑलरेडी सही हुआ है, ठीक है, गलत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, ये कुछ हकीकत लिख दिया गया सेंटेंस में, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज बिकमिंग वर्स एंड वर्स, ठीक है। अर्थात कह रहा है जो राजनीतिक सिस्टम है, पद्धति है, मेथड जो भी आप कह लीजिए, वो क्या दिन प्रतिदिन खराब से खराब होता जा रहा है। यानी जो राजनीतिक स्तर है लगातार गिरता जा रहा है, या खराब से खराब होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, लगातार कमी या वृद्धि हो रहा है किसी गुण में। तो अब हम यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम डबल कंपरेटिव का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो अक्सर करके आप, मैंने पहले ही बताया कि अक्सर करके आप किसका प्रयोग करते हैं, किसी भी गुण में लगातार जब वृद्धि या कमी होती है, तो वहां पे आप डबल कंपरेटिव या कंपरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देख रहे होंगे आप, यहाँ पे एक चीज आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, ये जितने भी गुणों में वृद्धि या कमी हो रही है, किस टेंस में हो रहा है, कंटिन्यूअस में हो रहा है। तो यानी ऐसे वाक्य हमेशा जब किसी गुण में लगातार या वृद्धि होता है, कमी या वृद्धि होता है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही प्रयोग किया जाता है, देख लीजिए आप, ठीक है। ही इज गेटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पीछे का जो आप एग्जांपल देखें वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही है। तो ये ऐसे वाक्य अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं, मतलब गो, गेट या बीकम आता है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, और इससे क्या होगा, किसी गुण में लगातार कमी या वृद्धि का बोध होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही हो। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ठीक है, सेम इसी से रिलेटेड है। अब इसी को आप, इसका ट्रांसलेशन आप कर देंगे, तुम दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रहे हो, अर्थात इसको कह सकते हैं आप, यू आर गेटिंग थिनर एंड थिनर, पतली या दुबली, बात एक ही है, ठीक है। अब इसका अनुवाद क्या होगा, दुबली या पतली का अंग्रेजी होता है थिनर, थिन माने पतला होता है, थिनर हो जाएगा। तो यू आर गेटिंग या यू आर गोइंग या यू आर बिकमिंग
थिनर एंड थिनर डे बाय डे। अब दोस्तों मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इसको आप हिंदी, ये हिंदी में लिखा हुआ, इसका भोजपुरी में ट्रांसलेशन क्या होगा? अगर आप भोजपुरी में इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो गाना याद आएगा आपको। जरा सोच के बताए कौन सा गाना होगा, फिर हम बताते हैं कौन सा गाना है। ठीक है, तुम दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही हो, सुने ना, दिन पे दिन दुबराइल जात बाटू सुखाइल जात बाटू। तो उसी का ये ट्रांसलेशन है, उसी का ट्रांसलेशन हो जाएगा, दिन पे दिन दुबराइल जात बाटू सुखाइल जात बाटू। क्या होगा? यू आर गेटिंग थिनर एंड थिनर डे बाय डे। अगर दिन प्रतिदिन है तो डे बाय डे यूज कर लेंगे आप, डे बाय डे। अब आप भोजपुरी में ना कर करके अपनी गर्लफ्रेंड को आप यही बोलिएगा कि ये गोरी दिन प्रतिदिन दुबराइल जात बाटू सुखाइल जात बाटू, इसकी जगह बोल दीजिएगा यू आर गेटिंग थिनर एंड थिनर डे बाय डे। अगर आपकी मोहतरमा मोटा जा रही है दिन प्रतिदिन, तो आप ये बोल दीजिएगा यू आर गेटिंग फैटर एंड फैटर। थिनर की जगह पे फैटर का यूज करिए, क्योंकि यहाँ पे भी गुणों में क्या हो रहा है, वृद्धि या कमी हो रहा है। तो अब भोजपुरी छोड़ करके आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करिए, डायरेक्ट बोलिए कि यू आर गेटिंग थिनर एंड थिनर, या यू आर गेटिंग फैटर एंड फैटर। बहुत सुंदर हो जाती जा रही है, तो बोल दीजिए यू आर गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल डे बाई डे, अर्थात तुम दिन प्रतिदिन ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। ठीक है, आप अपने लिए ज्यादा यूज करते हैं ना, रोज डेली 2 लाइन फ्लर्ट तो मारते ही होंगे, तो 2 लाइन जब फ्लर्ट मारते हैं तो इसी को मार दीजिए यू आर गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, मोर एंड मोर चार्मिंग, जो भी आप यूज करना चाहते हैं यू कैन यूज। ठीक है, तो आप वहां पे डबल कंपरेटिव का यूज करके करिएगा। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे डे बाय डे लिखा है, तो डे बाय डे का यूज आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी अगर ऐसा वाक्य आए तो आप उसका ट्रांसलेशन, या फिर आपके एग्जाम में अगर आता है तो डे बाय डे आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, और ऐसे वाक्यों में डबल कंपरेटिव का यूज किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखता हूं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, फिर यहां पे दिया हुआ है, यदि कंपरेटिव डिग्री का प्रयोग दो में से एक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हर दूसरे साल या तीसरे साल एक क्वेश्चन टपक पड़ता है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, या फिर आप बैंकिंग का एग्जाम दीजिए, या फिर डिफेंस का एग्जाम। डिफेंस में एग्जाम में एनडीए में खास करके पूछा जाता है क्वेश्चन, और एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में भी पूछा गया है। ठीक है, अगर कभी भी कंपरेटिव डिग्री से चुनाव का बोध हो, अर्थात अगर कोई वाक्य ऐसा है जिसमें दो लोगों में से किसी एक का चुनाव करने के लिए प्रयोग करना हो, में अर्थात दो लोगों में से किसी एक का चुनाव करना हो और वहां पे तुलना किया जाए, तो ऐसे वाक्यों में जब दो लोगों में से किसी एक का चुनाव करना होता है तो हम कंपरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और ऐसी स्थिति में कंपरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब तक आपने पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, किंतु कंपरेटिव में भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। कब होगा? जब वाक्य में दो लोगों में से किसी एक का चुनाव करना होगा, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, वाक्य में ऑफ द टू दिया होता है। जब भी वाक्य में ऑफ द टू दिया हो तो आप सीधे जाएंगे, यहाँ पे कंपरेटिव डिग्री का यूज करना है, और कंपरेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग कर देना है? आर्टिकल द का। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, राधा इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, अर्थात राधा दोनों लड़कियों में से ज्यादा अच्छी है या अच्छी है। ठीक है, अब देखिए ऑफ द टू गर्ल्स लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अब यहाँ पे ऑफ द टू लिखा हुआ है, इसलिए हमें यह पता चला यहाँ पे दो में से किसी एक का चुनाव करना है या चुनाव किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम किसका प्रयोग करें? कंपरेटिव डिग्री का, जो कि पहले यूज हो चुका है। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमने किसका प्रयोग कर दिया? आर्टिकल द का। क्या हो गया? राधा इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। अगर आपके एग्जाम में आता है तो मित्रों आप क्या करिएगा, ऑफ द टू गर्ल्स, अगर ऑफ द टू दिया हो तो ऑफ द टू के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का। कहने का मतलब ये है, ऑफ द टू वाक्य में दिया हो तो कंपरेटिव डिग्री का यूज करना है, और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है, तो भूलिएगा मत दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑफ द टू बॉयज रमन एंड सुभाष, सुभाष इज क्लेवरर देन रमन। ठीक है, अब ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑफ द टू दिया हुआ है, पहले दे दिया गया, इससे तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको। शुरू में दिया जाए, बीच में दिया जाए, अंत में दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप देखिए कि दो में से अगर चुनाव करने का बोध हो रहा है तो आप वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग कंपरेटिव डिग्री के साथ करेंगे। ठीक है, देखिए ऑफ द टू बॉयज, यानी दोनों लड़कों में से, किसमें? रमन और सुभाष में से। सुभाष जो है क्लेवरर देन रमन, यानी कि जो सुभाष है वो रमन से ज्यादा चालाक है। किसमें? रमन और सुभाष में। यहाँ पे ऑफ द टू दिया है,
और यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे सिलेक्शन का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो कंपैरेटिव तो प्रयोग हुआ है, तो गड़बड़ी क्या है, गड़बड़ी ये है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ अब यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे, तो अब जाकर के सही होगा, अन्यथा ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक, चलिए तो आगे अब देखते हैं हम। हाँ, तो अब देखते हैं ये चौथा रूल हमारा है। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, आप लाइक लाइक शेयर करते रहिएगा। ऐसा ना हो कि आप लाइक भी ना करें, शेयर भी ना करें, तो अच्छा नहीं लगता ना। थोड़ा सा करेंगे तभी तो जल्दी हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, और हम लोग जल्दी से आपको और अच्छा क्लास प्रोवाइड करेंगे। देखिए, कुछ वाक्यों में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग वाक्य के दोनों हिस्सों को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जैसे क्या होता है कि हम ऐसे कहते हैं ना कि कोई गुड़ है, या क्वालिटी गुड़ भेली वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, गुड़ की बात कर रहा हूं। जब भी क्या होता है किसी गुड़ में दो ऐसे वाक्य दिए हों जिनमें क्या होता है किसी गुड़ में बढ़ोतरी हो रहा है दोनों तरफ से, ठीक है। तो जैसे तराजू होता है, तराजू में आप एक तरफ बाट रखते हैं, एक तरफ अपना सामान रखते हैं, तो दोनों को बैलेंस किया जाता है। ऐसे कुछ वाक्य होते हैं जिनमें दोनों वाक्यों को बैलेंस करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग ऐसी स्थिति में दोनों साइड में करेंगे। जैसे कोई पलड़ा है, तराजू है, तो दोनों तरफ आप क्या करते हैं, कोई सामान रखते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों तरफ आपको मतलब कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है उस वाक्य को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो वही रूल यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ वाक्यों में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग वाक्य के दोनों हिस्सों में या दोनों हिस्सों को बैलेंस करने के लिए किया जाता है, और इनके पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दो चीज है यहाँ पे, एक चीज मेंशन नहीं किया गया है, एक तो ये मेंशन नहीं किया गया है कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग वाक्य के दोनों हिस्सों में किया जाएगा। देखिए जैसे फॉर्मेट लिखा हुआ है यहाँ पे, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस क्लाज, क्लाज मतलब कोई वाक्य होगा जो आपका सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का। सेम वाक्य यहाँ पे भी हो जाएगा, बीच में कॉमा आ जाएगा, इसके बाद फिर लिखेंगे आप द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस क्लाज। ओके, तो कहने का मतलब ये है कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें वाक्य के अर्थ के अनुसार वाक्य के दोनों हिस्सों को बैलेंस करने के लिए वाक्य के दोनों हिस्सों में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। यानी दोनों हिस्सों को बैलेंस करने के लिए सेंटेंस के दोनों भाग में क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ साथ दोनों कंपैरेटिव के पहले आर्टिकल द का यूज करना है। हो सकता है थोड़ा सा थ्योरी मेरा लेंदी हो गया हो, लेकिन आप इसको समझने का प्रयास करिए कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें वाक्य के दोनों हिस्सों को बैलेंस करने के लिए डबल कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं, और दोनों कंपैरेटिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, फिर सेंटेंस से आपको हो सकता है और बढ़िया समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है, द हायर ए मैन राइजेस, यानी कि आदमी जितना ऊंचा उठता जाता है, द हम्बलेस्ट ही ग्रोज, अर्थात वह उतना ही विनम्र होता जाता है। अर्थात जितना आदमी ऊपर उठता है, ऊंचाई पर जाता है, ये सेंटेंस वाकई में आपके जीवन से संबंधित है। जो इंसान मतलब नीचे से ऊपर तक उठता है तो उसको हकीकत पता होता है कि कैसे हमें क्या करना होता है, ठीक है, उसको सच्चाई पता होती है। तो वही वाक्य लिखा हुआ है, द हायर ए मैन राइजेस, यानी जितना ऊंचा एक आदमी ऊपर उठता जाता है, ऊंचा मतलब ऐसे नहीं, ऊंचाई मतलब अपने गुण से या अपने करियर में, जो भी आप इंसान होता है अपने सक्सेस में देख सकते हैं। अगर आदमी क्या होता है, जितना ऊंचा उठता है उतना ही विनम्र होता जाता है, यानी विनम्रता का भाव बढ़ जाता है। किसी आईएएस आईपीएस से आप मिले होंगे तो आप, या फिर आपने आईएएस आईपीएस को देखा होगा, कभी उनको मैक्सिमम ऐसे 99% आईएएस या बड़े बड़े अधिकारियों को देखा होगा जो बड़े विनम्रता से बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो वो क्या है, वही वाक्य लिखा है कि जितना आप ऊंचाई पर बढ़ेंगे उतना ही विनम्र होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हकीकत लिखा हुआ है, लेकिन सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। बात हकीकत है, सही है, लेकिन सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो सेंटेंस को सही करने के लिए आप क्या करेंगे, करिए यूज रूल का प्रयोग करिए। तो मैंने बोला, तो जब यहाँ पे वाक्य के दोनों हिस्सों में क्या है, गुणों में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, लिखा है देखिए, इनसे भी वृद्धि या कमी का बोध होता है। जब वृद्धि या कमी हो तुरंत आप माइंड में लिखिए डबल कंपैरेटिव हमें लिखना है, ठीक है। तो द हायर ए मैन राइजेस, यहाँ पे तो सही है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दिया गया है, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए, यहाँ पे भी आपका कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए, तो हो जाएगा क्या है, द हायर ए मैन राइजेस द हम्बलेस्ट ही ग्रोस, तो यहाँ पे हो जाएगा द मोर हम्बलर, मोर हम्बल, या हम्बलर हो जाएगा, सॉरी हम्बलर हो जाएगा। इरेज नहीं हो रहा है गुरुदेव, ठीक है। तो द हायर ए मैन राइजेस द मोर, हाँ ठीक है, क्या लिखा है, द हाँ द हम्बलर ही ग्रोस, ठीक है, द हम्बलर ही ग्रोस, सेंटेंस सही है दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा
कलर की वजह से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है मेरे से। ओके, तो द हाइयर ए मैन राइजेस द हम्बलर ही ग्रोज। अर्थात जब भी क्या होता है किसी वाक्य में ऐसा वाक्य दिया हो जिसमें दोनों गुणों में वृद्धि या कमी हो रही हो, तो वाक्य के दोनों हिस्से में आप डबल कंपैरेटिव का प्रयोग करेंगे और उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है या फिर कंफ्यूजन है या रूल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स को कमेंट करके भर दीजिए, ताकि हम लोग उसको और बेहतर तरीके से समझा। और ये रूल भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अगर आप 12th के भी हैं स्टूडेंट हैं तो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए एस डॉट डॉट एस और एक होता है सो डॉट डॉट एस। मैं ऊपर लिख देता हूं सो डॉट डॉट एज। दो चीजें हैं दोस्तों, एक होता है एस डॉट डॉट एज और एक होता है सो डॉट डॉट एज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, इन दोनों का अर्थ होता है उतना डॉट डॉट जितना। सो डॉट डॉट एज का भी अर्थ होता है उतना डॉट डॉट जितना, और एच डॉट डॉट एच का भी अर्थ होता है उतना डॉट डॉट जितना। ठीक है, अब दोनों का प्रयोग कब करते हैं? इन दोनों का प्रयोग करते हैं दो नाउन का आपस में तुलना करने के लिए। ठीक है, दो नाउन का आपस में तुलना करने के लिए जो तुलना होगा वो इक्वली होगा, ऐसा नहीं होगा कोई ज्यादा है कोई कम है। यहाँ पे दोनों समान होंगे, तो जब समानता के आधार पर या जब समान गुणों की तुलना की जाती है दो लोगों का, तब वहां पे हम एच डॉट डॉट एच या सो डॉट डॉट एच का प्रयोग करते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों, सो डॉट डॉट एज और एस डॉट डॉट एज का प्रयोग करते कहां पे हैं? ये तो रूल आपने जान लिया, लेकिन लिखते कब किसको लिखते हैं? अब जो एस डॉट डॉट एज है इसका प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी करते हैं और निगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। यानी जो एस डॉट डॉट एज है इसका प्रयोग आप पॉजिटिव सेंटेंस के लिए भी कर सकते हैं और निगेटिव सेंटेंस के लिए भी करेंगे। लेकिन जो सो डॉट डॉट एज है इसका प्रयोग केवल आप निगेटिव सेंटेंस के लिए ही करेंगे। इसका प्रयोग आप सो डॉट डॉट एज का प्रयोग कभी भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सकारात्मक वाक्यों के लिए नहीं करेंगे, हमेशा नकारात्मक वाक्यों के लिए ही इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन जो एस डॉट डॉट एज है इसका प्रयोग आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस के लिए कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, लेकिन और बात एक और आता है, अब इस एस डॉट डॉट एज और सो डॉट डॉट एज के बीच में लिखा क्या जाएगा? क्योंकि ये तो तुलना करने के लिए प्रयोग हो रहा है, तो तुलना करने के लिए हमने पीछे पढ़ा है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। लेकिन भाइयों एवं बहनों, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किसका होगा? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। यानी इस बीच में जो डॉट डॉट है इसके बीच में आप किसका प्रयोग करेंगे? पॉजिटिव डिग्री का। ठीक है, यानी कि सो डॉट डॉट एस और एस डॉट डॉट एस का प्रयोग हम दो नाउन का आपस में समानता के आधार पर तुलना करने के लिए करते हैं और इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक, और सो डॉट डॉट एस का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है और एस डॉट डॉट एस का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल, चंदन इज एज वाइजर एज हिज ब्रदर। ठीक है, अब बताइए सेंटेंस में क्या गड़बड़ी है? मिट गया? चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा रूल। नहीं तो रूल नहीं समझ में आया तो पीछे एक बार फिर से बैक करके देख लीजिएगा, आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पीछे करके। देखिए, चंदन इज एज वाइजर एज हिज ब्रदर, यानी चंदन क्या है? उतना ही बुद्धिमान है जितना कि उसका भाई। मैंने पहले बताया इसका अर्थ क्या? उतना डॉट डॉट जितना होता है। तो चंदन इज एज वाइजर एज हिज ब्रदर, चंदन उतना ही बुद्धिमान है जितना उसका भाई। तो क्या गलती है? अब देखिए दोस्तों, बहुत ही माइनर सा गलती है, क्योंकि आपको अर्थ से लगेगा कंपैरेटिव है। ठीक, कंपैरेटिव है भी, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव का यूज नहीं करना है, बल्कि किसका प्रयोग करना है? पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। ठीक है, तो चंदन इज एज वाइज एज हिज ब्रदर। क्लियर? अब अगर इसी को निगेटिव कर दिया जाए तो हो जाएगा चंदन इज नॉट, अगर निगेटिव बना तो क्या? चंदन इज नॉट एज वाइज, यहां पे नहीं होगा नॉट, यहां पे हो जाएगा चंदन इज नॉट एज वाइज एज हिज ब्रदर। कोई दिक्कत? अब अगर नॉट आ जाएगा, अब यहां पे अगर हम सो डॉट डॉट एज का यूज करें इस वाक्य में तो वो गलत हो जाएगा। सो डॉट डॉट एज का यूज क्योंकि कहां करते हैं? निगेटिव में ही केवल करते हैं। तो वाक्य तो क्या था? यहाँ पे अफर्मेटिव था ना। जब आप नॉट यूज करेंगे तब जाकर के आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? सो डॉट डॉट एज का। यानी अब नॉट अगर लग जाएगा तो आप सो डॉट डॉट एज का प्रयोग भी यहाँ पे कर सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये रहा आज का हमारा छोटा सा वीडियो, और आपको आई होप कि बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बोर हो गया हो क्लास में तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि सर जी बोर हो कर दे रहे हैं आप क्लास को लेकर के, थोड़ा सा और एनर्जेटिक बनाइए और इंटरेस्टिंग बनाइए। तो कल से हम थोड़ा ठुमका उमका भी लगाएंगे, आपको और मजा आने वाला है। ठीक है, कोशिश करेंगे आप खुश रहिए और अच्छे से पढ़िए और आपको समझ में आना चाहिए, मतलब क्लास समझ में आए, आप ये ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी हम ठुमका भी लगा देंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको क्लास समझ में आए तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो आई होप कि आपको क्लास बढ़िया लगा होगा। नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में मैंने पहले बताया, कमेंट करके भर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।